चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं 151 से 175 तक, ठीक है। और समझ में आ रहा ना? आप लोग वीडियो के कमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल कमेंट तो कीजिए। जो 2 लोग देख रहे हैं, 2 ही लोग कमेंट करते हैं, वो बेटर है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक परीक्षा में बी ने ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए और ए ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 10% कम अंक प्राप्त किए। डी ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो, यहां से डायरेक्ट लिखा करो, बी अपॉन ए लिखा। फिर दूसरे में जाएंगे तो ए और सी का रिलेशन दिया है, तो ए और सी का रिलेशन दिया तो ए अपॉन क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं। फिर जाएंगे तो सी अपॉन डी का रिलेशन दिया था। यहां से जब निकालेंगे तो बी अपॉन डी आ जाएगा। अगर यहां पर दिया होता बी तो काम बन सकता था, लेकिन इससे भी काम बनेगा। देखो, बी और ए का रेशियो, बी ने ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक, यानी कि ए नीचे लिखा था, ये ऊपर हो गया। ए ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 10% कम है। ए ने सी द्वारा, सी नीचे लिखा था सेकंड वाले में, 10% कम यानी 90 लिया। डी ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक लिए, यानी कि डी ने सी द्वारा प्राप्त, सी ऊपर लिखा है तो 100 लिखेंगे। डी ने कितने 20% अधिक लिए, यानी कि ये रेशियो बन गया। ये इससे कट गया, ये 2 जीरो इससे चले गए, 12 एकम 12 हो गया। यहां से रेशियो आ गया बी अपॉन डी का कितना? 9/10 आ गया। समझ में आ गई बात? हमें लेकिन यहां से ए का निकाल सकते हैं ना। बी ने क्या किया था? ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक लिए थे। तो देखो, बी ने ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक लिए थे। बी की वैल्यू यहां से रख देंगे 9, तो कोई दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। यहां से करेंगे 2 छक्के 12 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी ए गुणे 6/5 हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 हो गया, यानी कि 15/2 आ गई किसकी? ए की वैल्यू। सी की वैल्यू कितनी है? डी की, सॉरी, डी की वैल्यू 10 है। तो देखो 10 और 15/2 इनका रेशियो बना लें। 5 दूनी 10 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, 2 दूनी 4, रेशियो 3 आ गया। हमसे पूछा गया डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंकों से कितने % अधिक हैं। देखो, एक अधिक है, किससे? गुणा 100 कर देंगे, 33 सही, 1/3% आंसर आ जाएगा। नहीं तो बेसिक से बनाने बैठोगे टाइम लगता है, तो इस चीज को फॉलो करो, थोड़ा स्पीड से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो, बहुत जल्दी हो जाता है। अगला सवाल करते हैं। ए का 91%, बी का 39% और बी ए का x%, तो x का मान क्या होगा? देखो, ए का 91% बराबर बी का 39%, ठीक है। तो यहां से ए अपॉन बी लिख सकते हैं 39/91, या 13 तिया 39 हो गया, 13 सत्ते 91 हो गया। तो कह रहा बी ए का x% है, बी ए का x% यानी कि 3 का x% बराबर 7 दिया है, यानी x बराबर आ गया 700/3। समझ में आ गई बात? अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 था। वह 3 मदों पर खर्च करता था, व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च पी, कर टी और शिक्षा ऋण ई। बाकी उसकी बचत थी, ठीक है। यहां तक ये हो गया कंप्लीट। पी आय का 50% था, पी आय का 50% था, ई पी का 20% था और टी ई का 15% था। जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई तो उसने पी का प्रतिशत स्तर बनाए रखा, लेकिन ई पी का 30% हो गया और टी ई का 20% हो गया। दो बचतों का योग क्या है? देखो, इससे पहले जो सवाल आया था उसमें परसेंटेज में बात आगे पूछी गई थी, यहाँ तो नहीं पूछी गई। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, यानी कि कोई वैल्यू मान नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हमसे योग पूछा गया तो वो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा। तो देखो, मासिक वेतन इतना था। पहली कंडीशन में देखो, पी कह रहा है आय का 50% है, यानी कि इसका आधा हो जाएगा, तो पी कितना हो गया? 80,000 हो गया। ई पी का कितना है? 20% है, यानी कि इसका 20% क्या है? ई है। 20% करेंगे, 2 जीरो चले गए, यानी 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, 8 दूनी 16 आ गया, ई आ गया। समझ में आ गई बात? टी कह रहा है ई का 15% है, यानी कि इसका 15% जब हम निकालेंगे तो जीरो आ गया, 15 छक्का 90 हो गया, 15 एकम 15 और 9 24 हो गया। समझ में आ गई बात? जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि होगी, वेतन में 30% की वृद्धि हो रही, यानी कि अब वेतन हो गया 130/100, लेकिन पी ने परसेंटेज वही रखा, यानी कि टोटल का आधा करेंगे, यानी कि निकाल लो यहां से पहले। तो यहां से देखो 2 1 3 जीरो आ गए, 13 छक 78 हो गया, 13 एकम 13 और 7 कितना हो गया? 20 हो गया।
50% करेंगे, 2 एकम 2 जीरो 2 चौकू 8 हो गया, ये हो गया 50%। ई ने क्या किया, ई पी का 30% हो गया, यानी कि इसका 30% हम निकाल लें। 30% निकालेंगे तो 1 2 3 चौकू 12, 3 एकम 3 हो गया। टी ने क्या किया, टी ई का 20% हो गया, इसका 20% करेंगे, 2 जीरो चले गए, 1 जीरो बचा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6 हो गया। पूछा गया है तो दो बचतों का योग क्या होगा, यानी कि इस कंडीशन में जो बचत होगी, इस कंडीशन में जो बचत होगी, उनका योग क्या होगा। तो यहाँ से देखो 80,000, इनको जोड़ देंगे 16,000, 16,000 जोड़ा तो कितने, 80 10 90, 96,000 हो गया। 96,000 में हमें 2400 जोड़ना, तो 0 0 4 6 2 8 हो गया, 9 हो गया, यानी कि 98,400 हो गया। तो यहाँ से इसे घटाएंगे, 98,400 हमने घटा दिया तो 0 0 10 से 4 गया, 6 हो गया। यहाँ बचा कितना है, अभी हमारा कितना बचा है, 9, 9 से 8 गया, 1 हो गया, यहाँ 15 बचा तो 9 6 15 हो गया। यहाँ से बचत आ गई ये। यहाँ से बचत देखेंगे, देखो इतना ये हो गया और ये एक खर्च हो गया, और ये मतलब खर्च देखना ना केवल, तो ये देखना है। यहाँ से देखो 104,000 और 312006240, ठीक है, 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 1 5 6 5 11 के हाथ से लगा, 1 हो गया, 4 हो गया, यानी कि 141, यानी कि 208,000 से हम ये घटा दें 141,440, तो बचत आ जाएगी। 10 से 4 गया 6, 9 से 4 गया 5 हो गया, 7 से 1 गया 6 हो गया, 9 से 10 से 4 गया 6 हो गया, यानी कि 66,560 यहाँ से आ गया। जोड़ दे, इनको जोड़ दो, 6 6 5 11 के हाथ से लगा, 1 2 6 2 8 हो गया, 6 6 12, 1 12 81, 12 81 60 आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, बाकी यहाँ पर कैसे कर सकते, जैसे बचत निकाली, यहाँ पर इसको 100 मान के भी कर सकते थे। अगर 100 मानते तो ये पूरा प्रोसेस कुछ करते, फिर इससे 130 हो जाती, यहाँ पर राशि 30% बढ़ा के फिर यहाँ से निकालते, वो भी तरीका आप लोग लगा सकते थे। बाकी ये सरल था, कर सकते हैं। अगला सवाल, कुछ संकट के कारण राज्य ए के कुछ लोग राज्य बी में चले गए और इस प्रकार दूसरे राज्य की जनसंख्या में इतने % की वृद्धि हो गई। हालांकि बाद में वे सभी राज्य ए में लौट आए, फिर राज्य बी की जनसंख्या में कितने % की कमी आई। देखो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ दिया नहीं गया है, तो अगर हम दोनों की 100 मान लें, वैसे दिया होना चाहिए, ऐसे कुछ पता नहीं, 100 मान के कर लेते हैं, आंसर आ जाता है, वो ठीक है, लेकिन कायदे में देना चाहिए। इससे क्या हुआ, 90.96 चले गए, यानी कि इसमें आ गए, जितने इसमें आए वही तो जाएंगे, यानी कि 19.96 चले गए। इसी का तो परसेंटेज पूछा था, यहाँ से देखो 119 हो जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ेंगे ना, परसेंटेज निकालना, गुणा 100 कर देंगे, यानी कि पॉइंट से पॉइंट कट गया, यानी कि 11996, इससे क्या करना, डिवाइड करना, 199600। ऑप्शन देखो, सब में पहला 1 है, यानी कि एक बार कर देंगे, बिल्कुल ऑप्शन का तुरंत पकड़ लिया करो, कोई कहने वाली बात थोड़ी ना। 10 से 6 गया, 4 हो गया, यहाँ बचा 5, 14 और 15 से 9 गया, 6 बचा, यहाँ 8 बचा, यानी कि 7 बचा, यहाँ 8 बचा, 8 से 1 गया, 7 हो गया। फिर देखो अब किससे जाएगा, उतारा ले लेंगे, पहले देखो 0 का, फिर देखो 9 है, 6 है, 8 है, 7 है, देखो 9 का करेंगे, 9 एकम 9, 11 9 99, 77 से ज़्यादा हो रहा, नहीं जाएगा। 6 का करके देखे, 11 छक्का 66 जा सकता है, लेकिन उससे बड़ा नंबर एक और है, 2 हैं, तो देखो 7, पहले 8 से करेंगे, 11 8 88, 77 से ज़्यादा, इससे भी नहीं जाएगा। अगर हम 7 का देखें, 11 7 77 हो रहा है, लगभग बराबर में ही आ रहा है, तो इससे भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 ने 63 करेंगे ना, तो यहाँ से बढ़ जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो गया, 16.64 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन का सहारा लेके कर लिया करो। अगला सवाल करते हैं, एक व्यक्ति अपने आय का 28% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 5% की कमी होती है, तो उसकी बचत में x% की वृद्धि होती है, x का मान क्या होगा। देखो बहुत सरल सवाल है, देखो बचत 28 कर रहा, अगर उसकी आय 100 है तो वो 72 रुपये खर्च कर रहा होगा, यही तो कहना चाह रहा सवाल में। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, व्यय में क्या हुआ, कमी हुई है, कितने की, 5% की कमी हुई है। फिर यहाँ से लिखेंगे क्या, बचत लिखेंगे, समझ में आ गई, यानी कि ये हमें निकालना है। इनका रेशियो क्या था, 4 7 28 हो गया, और यहाँ से करेंगे 4 एकम 4 4 8 32 हो गया, यानी 18 कौन सा, व्यय वाला है, 7 बचत वाला है। यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 25 आ जाएगा, 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई, तो 18 की वैल्यू 18 पंजे 90 हो गया, 18 दूनी 36 और 9 45/7 हो गया।
7 छक्का 42 हो गया, 7 छक्का 42 हो जाएगा तो फिर यहाँ से करेंगे 3 बचा, 7 चौक 28 हो गया। अब तो दशमलव में जाने वाला है, यानी कि देखो ये इससे छोटा है ये बड़ा होगा, यानी कि 20 में अगर 64 जोड़ दें तो 4 6 2 8 आ जाएगा, यानी कि 84 के समथिंग आंसर आ गया। था ना, इजी सवाल था। देखो वैसे कैसे करते हैं, आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस का व्यय होता है। ठीक है, 28% बचत कर रहा था तो 72 खर्च कर रहा होगा, टोटल आय कितनी हो गई, 100 हो गई। 20% की वृद्धि हो गई और क्या करा, व्यय में 5% की कमी हो गई। तो यहाँ से करेंगे ये कितना, 2000 आ जाएगा, गुणा करेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 35 एक 36 हो जाएगा। ये काहे का आया, माइनस का आया, क्योंकि कमी हो रही। इधर जाएगा तो 2360 प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2360 और इसमें गुणा करना पड़ेगा x का, यानी कि बराबर हो जाएगा 28x%। तो यहाँ से देखो 4 सत्ते 28 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया और बचा कितना है, 3 4 नीम 36 हो गया। यानी कि हमें x% बराबर निकालना है तो वो हो जाएगा 590/7 हो गया। 7 अट्ठे 56 हो गया, बचा कितना, 3, 7 चौक 28, 2 बच गया, फिर 7 चौक 28 तो होगा नहीं, 7 दूनी 14 आएगा, यानी कि 84 पॉइंट समथिंग आंसर। यहाँ से देखो इजी पड़ रहा ना, तो जैसे बनो वैसे कर लिया करो। अगला सवाल करते हैं। कमल अपनी मासिक आय का x% बचाता है, जब उसके मासिक व्यय में 20% की वृद्धि होती है, अगर उसकी मासिक आय में 26% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में 60% की वृद्धि होती है, x का मान क्या होगा। सिंपल एलिगेशन वाला सवाल है भाई। ये देखो व्यय हो गया और एक तरफ बचत लिखेंगे, दोनों से मिलकर आय बनती है। तो देखो आय में 26%, व्यय में 20%, बचत में 60%, डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से 60 से 20 घटा दो, 40 हो गया, 40 से 6 गया 32 हो गया, 34 हो गया। यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो ये 6 हो गया, 2 3 6 हो गया, ये 17 हो गया, 17 3 20, उसकी क्या हो गई, आय हो गई। अब आय से वो 3 रुपए बचा रहा है, यानी कि 3/20 परसेंटेज में निकाल लें, यानी 20 पंजे 100, 15% आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। आय हमने निकाली, आय आ गई 20, बचत आ गई कितनी, रेशियो में 3 थी ना, और उसका व्यय कितना था, 7 था। तो कह रहा अपनी मासिक आय का x% बचाता है, यानी कि 20 का x% वो बचाता है, जो कि कितना है, 3 है। समझ में आ गई बात। अब तो अगला सवाल, रमेश ने सुरेश से 30% अधिक निवेश किया, सुरेश ने अरुण से 40% कम निवेश किया, जिसने 8000 का निवेश किया था। उन सभी द्वारा एक साथ निवेश की गई कुल राशि कितनी है। देखो रेशियो बना ले फटाफट, एक सुरेश था, एक रमेश था, एक अरुण था। अरुण से 40% कम मतलब 60 किया, उसने 30% यानी कि 78 किया। समझ में आ गया ना, इसका 40% इसने कम किया। ठीक है, इसने क्या किया, 30% बढ़ा दिया। अब इसने की थी 8000 की, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी है, 8000 है। हमें सबकी निकाली थी, यानी कि 8 और 7 6 13 3 हाथ से लगाए, 238 की वैल्यू हमें निकालनी थी। किसकी, 238 की। 2 जीरो चले गए, 1 जीरो आ गया, 8 8 64 हो गया, 8 3 24 6 30 हो गया, 8 दूनी 16 3 19 हो गया, 19 जीरो 40 आंसर आ गया। अगला सवाल, चीनी की कीमत में 15% की कमी के से अरुण राय 272 में 6 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है, प्रति किलो चीनी की घटी हुई कीमत क्या है। ये लास्ट सवाल है, इसके बाद इस टाइप का सवाल मैं बिल्कुल नहीं बताऊँ। ठीक है, 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते, तो 6/15 गुणे 100 हो गया। तो घटा हुआ मूल्य निकालना था, 272 में डिवाइड कर देंगे, 6 गुणे 100 हो गया, गुणे 15 हो गया, 5 3 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 4 से काटेंगे कट जाएगा, 4 एकम 4 सही के कट जाएगा, 4 छंग 24, 3 बजे 4 अट्ठे 32 हो गया, यानी कि 6.8 आंसर आ जाएगा। अगर वो पुराना पूछता तो जो केजी ये आया है इससे -6 कर देते। अगला सवाल, ए बी का 120% है, बी सी का 65% है, यदि ए बी सी का योग इतना है तो 2c - 4b प्लस ए बराबर क्या होगा। देखो ए और बी था, बी और सी था, बी सी का 65% है, ठीक है 65% हो गया, और ए बी का 120% है, 120%। यहाँ से 0 से 0 जो है, और 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 हो गया। बी दोनों जगह बराबर कर ले, 65 कर लेंगे, इसमें पूरे में क्या होगा, 13 का गुणा हो जाएगा, 13 पंजे 65 हो गया ना, 13 छक 78 हो गया, यहाँ 100 हो गया। तो हमें तीनों का योग दिया हुआ था, तो यहाँ से देखो पहले तो सिंपल बनाना पड़ेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 प्लस का 1/2, यानी कि 243/2 आ गया सम। हमारे हिसाब से सम क्या, 8 5 13 हो गया, यहाँ से लगाए 1 हो गया, 8 6 14 4, यहाँ से लगाए, यानी 243 की वैल्यू दी थी, 243/2
तो हमसे निकालना था ये, इसकी वैल्यू 2c, 2 गुणे 100 हो जाएगा, माइनस का 4b, b कितना है 65 है, प्लस का 1 यानी कि 78, यानी कि यहाँ से 200 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 छंग 24, 24 और 2 कितना हो गया 26, प्लस का 78। तो देखो यहाँ से 200 से 200 कट गया होगा, इनका डिफरेंस कितना है 8, 7 से 6 गया 1, यानी कि 18 की वैल्यू निकालनी थी, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 बराबर आ गया 1/2, तो 18 बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 18/2 आएगा। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं। 270 का x प्लस 25%, यानी कि 270 का x प्लस 25%, 240 के x परसेंट से 20% अधिक है, यानी कि 20% अधिक है, यानी कि 120/100 लिख सकते हैं। ये परसेंटेज इससे चला गया, ये बराबर हो जाएगा। कोई समस्या किसी प्रकार की, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 5 चौकू 20, 5 अट्ठे 40 हो गया। बाकी क्या क्या कट सकता है वो काट देते हैं, काट दो यहाँ से, 6 चौक 24 हो गया, 3 बचा, 6 पंजे 30 हो गया, बाकी कुछ कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 छक 18 हो गया, यानी कि 15x प्लस 25 गुणे 15 बराबर हो गया 16x, यानी x बराबर क्या आ गया 25 गुणे। पूछा गया x प्लस 125 का 12%, x के 10% से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो यहाँ से गुणा करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो 12 पंजे 15 पना 75 हो गया, 15 दूनी 30 और 7 35 हो, यानी कि यहाँ से देखो अब सवाल बना क्या, 375 प्लस 125 का 12%, एक्स कितना निकला 375 का 10% से कितना परसेंट अधिक है। इनका रेशियो बना लें पहले इजी करके, तो 2 छक्के 12 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यहाँ से करेंगे 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 25 एकम 25 हो गया, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 15 और 5 कितना हो गया 20, 20 गुणे 6, 15 गुणे 5 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 3 पंजे 15 हो गया, 8 और 5 रेशियो बन गया। कितना परसेंट अधिक है, x के 10%, कितना अधिक है 3 अधिक है, किससे 5 से, गुणे 100 कर दो, 5 दूनी 10 हो गया, 20 3 60% आंसर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, अगर कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा अच्छी तो और जल्दी कर लोगे। अगला सवाल करते हैं। देखो 180 का x% बिल्कुल सेम है, इसे करवाने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद से ही कर लेना। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि हुई, यदि वर्ष 2017 में इसकी आय 31,25,000 है, तो 2015 में आय क्या थी। देखो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, क्या होता है 1/4 होता है। 2017 से हमें क्या जाना 2015 में, यानी कि पुराना जाना है, यानी कि वृद्धि हो रही थी, तो 5/4 गुणे 5/4, 2 साल की बात हो रही ना, तो यहाँ से इसी की तो वैल्यू दी थी 3125000 और बटे 25 कर देंगे, गुणा 16 कर देंगे, ये वाले नंबर हमने इधर भेज दिए। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 25 से कम 25, 6 बचा, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 3 जीरो आ जाएगा, 16 पंजे 80 हो गया, 16 दूनी 32 और 8 40 हो गया, 16 कम 16 4 20 हो गया, यानी कि 20 लाख आंसर आ गया। अगला सवाल। एक आयत की प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो बहुत सिंपल सवाल है, प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि होगी, प्रोडक्ट वाला सवाल है। एरिया क्या होता है ln2b होता है, यानी कि 12 प्लस 12 बारी हम 144/100 लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 हो गया, 24 प्लस 1.44 आंसर आ गया 25.44%। अगला सवाल। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है, बी की आय में 30% की वृद्धि होती है, तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखो ए लिखो बी लिखो, ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, हमें वृद्धि निकालनी तो हम डायरेक्ट वृद्धि पर काम करेंगे। इसका 40%, 15 चौकू 60 हो गया, यानी कि 60 वृद्धि हो गई यहाँ से। इसका 30% वृद्धि हो रहा है, यानी कि 30 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ से देखो टोटल वृद्धि कितनी हो गई 90 की वृद्धि हो गई। टोटल यहाँ से पहले था कितना 250 था, गुणा कर देंगे 100, तो 25 चौकू 100 हो गया, 0 से 0 चला गया, 9 चौक 36% की वृद्धि हो गई। अगला सवाल करते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का। पाई आर स्क्वायर में आर कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, यानी कि ये प्रोडक्ट वाला सवाल बन गया। तो 23
प्लस का 23 और 23 23 होता है 529 बटे हो गया 100। ये 5.29 हो गया। 23 दूनी 46 में अगर 5.29 जोड़ दें तो कितना बन गया? 51.29 बन गया। आंसर आ गया। अगला सवाल, एक निर्वाचन क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। ठीक है, टोटल हमने मान लिया 100, जिसमें 60 पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। 40% पुरुष निरक्षर। देखो बहुत बार ये सवाल कर चुके हैं, ये पीछे कम से कम 3 बार कर चुके हैं। 25% महिलाएं साक्षर। हमसे पूछा गया साक्षर महिलाएं, हमें साक्षर महिलाएं चाहिए तो वो कितनी है? 25% है। तो इसका 25% निकाल लें, बिल्कुल मिल जाएगा। की तुलना में निरक्षर पुरुष कितने हैं? निरक्षर 40% है, यानी कि 6 चौक 24 हो गया। यहाँ से 25 चौक 100 करेंगे, यानी कि ये 10 महिलाएं होंगी। कितने परसेंट अधिक हैं? पुरुषों की संख्या कितने परसेंट अधिक है? कितना अधिक है? यहाँ से देखो 14 अधिक है। किससे? 10 से गुणे कर देंगे तो 0 से 0 चला गया, 140 आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाती है तो उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी होगी? देखो फार्मूला सभी को पता है, L इंटू बी होता है। तो यहाँ से देखो लंबाई 100 थी, अब 140 हो गई। अब एरिया वही रखना है, तो देखो तो एरिया वही रखना है, इसको 140 से हमें इसको 100 बनाना होगा। तो कितने की कमी करनी पड़ी? 40 की कमी करनी पड़ी। किससे? 140 से गुणा कर देंगे, 100 आ गया। यानी कि 0 से 0 चला गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, यानी कि 200 बटे 7 हो गया। 7 दूनी 14 हो गया, बच्चा 6 हो गया, 7 अट्ठे 56, 28.6% आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, एक संख्या को 8 से गुणा करने के बजाय 8 से विभाजित किया गया था, उसके परिणाम स्वरूप उत्तर में एक त्रुटि हुई। इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत अंतर क्या है? देखो बहुत सरल है। देखो नंबर मान लो कुछ 16 मान लिया, 8 से गुणा करते अगर इसमें तो 16 अट्ठे कितना होता है? 128। लेकिन क्या किया उसने? विभाजित कर दिया, यानी कि इसमें भाग कर दिया 8 का, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो देखो उत्तर में प्रतिशत अंतर कितना आ जाएगा? देखो 8 से 2 गया 6 हो गया, यानी कि 126 आ गया। 128 से डिवाइड करेंगे तो अंतर हमें पता लग जाएगा। 2 छक्के 12 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, 2 छक्के 12, 2 चौकू 8 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 छंग 24 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। 25 तियां 75 हो गया, यहाँ से लगा 7 हो गया, 25 छक्का 150 और 157 आ गया। 16 से हमें भाग करना था, तो देखो ऑप्शन पकड़े तुरंत। देखो 4 है, 6 है, 9 है, 9 है। 16 ने में 144 9 बार जाएगा। 7 से 4 गया 3 हो गया, 5 से 4 गया 1 हो गया, यानी कि 35। दूसरा देखो एक ही तो पहले से 9 था, फिर देखो 16 अट्ठे 128 हो रहा है। 16 ने में 144 135 ज़्यादा गया, आंसर तो हमें एक ही बार में मिल गया, जैसे ही 9 मिला था ना आंसर। अगला सवाल, एक वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, बहुत बढ़िया बात है। यदि तीसरे वर्ष के अंत में और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत के बीच का अंतर 324 है तो दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत क्या है? देखो इस टाइप का भी सवाल हो चुका। देखो 3 वर्ष की कह रहा है, 4 वर्ष लेने हैं, 2 3 4। ठीक है, अगर आपने इस सवाल को प्रैक्टिस नहीं की ना तो आप यहाँ से 100 मान के शुरू करेंगे, फिर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ से देखो पूरे सवाल में फर्स्ट वाले का कहीं जिक्र है? कहीं भी जिक्र हो तो बता दो। तो इसमें यहाँ पर क्या रही होगी हमें नहीं पता, बढ़ के 100 हो गई सेकंड की। दूसरी साल तीसरे में पहुंचेंगे 120, यहाँ से पहुंचेंगे 144 हो गए। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष में अंतर कितना है? 24 का। इसी 24 की वैल्यू दी थी 324। दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत क्या थी? 100 की वैल्यू हमें निकालनी थी। बताओ, इससे आसान सवाल हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। यहाँ से करेंगे तो 6 चौक 24 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया और 6 चौक 24 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 25 हो गया, 25 चौक 100 हो गया, यहाँ से लगा 10, 25 पंजे 125 और 10 135, यानी कि 1350 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। सुरेखा अपनी मासिक आय का 24% घरेलू सामानों पर, 16% किराए पर और 55% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्च करती है। यदि वह मासिक रूप से 5940 रुपये बचाती है तो वह किराए पर कितना खर्च करेगी? देखो टोटल 100 हो गया, 24% उसने किया, प्लस 16 किया, प्लस 55 किया, ये हो गया टोटल 95। बचा कितना उसके पास? 100 में से 95 खर्च कर दिया, बचा 5। 5 की वैल्यू है 5940। हमें 100 का 16% निकालना था, यानी कि 5 की वैल्यू ये, 16 की तो और ज़्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। एक बार इंग्लिश चेक कर ले,
कह रहा है 25% हर मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम, 16% ऑन रेंट एंड 55% ऑफ द रिमेनिंग ऑन चिल्ड्रन। देखो यहीं पर दिक्कत थी। देखो 100 थे टोटल, वो कह रहा है 24% प्लस 16% तो खर्च कर रहा है। तो यहाँ से देखो टोटल कितना कर दिया 40, यानी कि 100 से 40 खर्च हो गया, बचा कितना 60 बचा है। अब इसका 55% वो एजुकेशन पर खर्च कर रहा है, ये कहना चाह रहा था वो, यहाँ पे लाइन कुछ हिंदी में मिसिंग है। तो यहाँ से देखो 55% खर्च कर दे रहा, तो इसका 45% बच रहा होगा, यानी कि 20 तियाँ 60 हो गया, 20 पंजे 100, 9 पन्ना 45, सॉरी 5 ने 45, 9 तियाँ 27, यानी कि 27 बच रहा था। 27 की वैल्यू थी 5940। हमें 16 की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि 100 का 16% 16 होता है, यानी कि यहाँ से करेंगे 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 हो गया, तो 220 गुणे 16 हो गया, 0 16 दूनी 32, यहाँ से लगा 3 16 दूनी 32 और 3 कितना हो गया 3520, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 अधिक है। उनका कुल मासिक वेतन इतना है, बी का वेतन सी के वेतन से कितना परसेंट है। तो देखो ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से इतना अधिक है, ठीक है, और कह रहा है सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 अधिक है। यदि 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, इनको अगर x मान लें तो सी का कितना 5x प्लस 25,000 है। समझ में आ गई बात। इनको जोड़ते हैं तो 6 5 11 और 11 5 कितना हो गया 16x, बराबर कर देंगे 265,000 माइनस का 25,000। समझ में आ गई बात, यानी कि 16x बराबर आ जाएगा 1 2 3 0 0 हो गया, 6 से 2 गया 4 हो गया। फिर x बराबर निकाल लें तो 16 एकम 16 हो गया, 16 पंजे 80 हो गया, यानी कि x बराबर आ गया कितना 15,000। बी का वेतन सी के वेतन से कितना परसेंट है। तो देखो बी का वेतन कितना आ गया 15 पे ना 75,000 आ गया। यहाँ से 75,000 प्लस 25,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,00,000 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 3 0 चले गए, यानी कि 75 हो गया, ये 100 हो गया, 25 चौकू 100, 25 तियाँ 75 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसका कर देंगे x% होगा, तो 4 दूनी 8 4 पंजे 20, x बराबर आ गया कितना 75%। सरल सवाल था, ठीक है, आसानी से कर लेना। अगला सवाल करते हैं। दोनों अपनी आय का भोजन पर 42%, किराए पर 16%, मनोरंजन पर 10% और परिवहन पर 7% खर्च करता है, लेकिन एक पारिवारिक समारोह के लिए 18,000 रुपये की जरूरत होती है, जिसके लिए उन्हें 12,500 का रुपए का कर्ज लेना पड़ा। देखो 18,000 की जरूरत पड़ी, कर्ज इतने का लेना पड़ा, यानी कि उनके पास कुछ राशि खर्च करने के बाद बच गई थी। कितनी बच गई थी वो निकाल लें, 0 0 10 से 5 गया 5 हो गया, 7 से 2 गया 5, 5500 राशि बची थी। टोटल 100 में से उन्होंने खर्च कितना कर दिया 42 प्लस का 16 प्लस का 10 प्लस का 7, इतना खर्च कर दिया। तो यहाँ से जब जोड़ेंगे 6 तो 8 हो गया, 8 7 15, 5 हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 5 1 6 1 7 हो गया, 75% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 25। इसी 25 की वैल्यू दी थी 5500, कितनी दी थी 5500। हमें निकालना है उसकी मासिक आय, वो कितनी मानी थी 100। कै गुना हो रहा है इसका 4 गुना हो रहा है, इसका भी 4 गुना करके लिख दें तो 0 0 4 पंजे 20 4 पंजे 20, तो 22,000 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक लड़की अपनी आय का 76% खर्च करती है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होती है। देखो ये बहुत बार करवा चुके हैं सवाल, इतना ही बार हो गया कि अब करने का मन नहीं होता। देखो लेकिन फिर भी नया तरीका जो है अपने पास उसको देखते हैं। देखो बचत प्लस का हो गया, ये आय का 76% खर्च करती है, यानी कि अगर आय 100 है तो 76 खर्च कर दिया, बचाया कितना 24 बचाया होगा उसने। आय में 18% की वृद्धि हो गई 18%, उसके व्यय में 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि 25%। हमें इसमें बताना है कि इसमें कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो देखो यहाँ से लिखेंगे 1800 हो गया, ये गुणा कर देते हैं, यहाँ से करेंगे 24x% हो गया, यहाँ से करेंगे 25 छक्का 150 हो गया, हासिल लगा 15, 25 छक्का 25 सत्ते 175 और 10 185 और 5 190 हो गया, यानी कि 1900 हो गया। इधर आएगा तो माइनस का 100 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 24x%, यानी कि 100/24, वो भी माइनस का है। यहाँ से करेंगे तो 4 दूनी 8 4 पंजे 20 4 छंग 24 हो गया x%।
यानी कि 25/6 को 6 चौक 24 लिख सकते हैं। बचा कितना है, 1 बचा है, यानी कि 6 एकम 6, 4.1% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, थोड़ा राउंड ऑफ करके लिखा है, कोई बात नहीं, 4 मिल गया बहुत है। समझ में आ गई बात। तो माइनस का आया इसलिए क्या हो रहा है, कमी हो रही है। अगर प्लस का आता तो प्रॉफिट हो रहा होता। अगला सवाल करते हैं। एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के थे। देखो टोटल अगर 100 थे, उसमें से 55% क्या थे, लड़के थे। तो 45% क्या रही होंगी, लड़कियां रही होंगी। ये गर्ल्स हो गए, ये बॉयज हो गए। 60% लड़के, 75% लड़कियां पास हुई और 315 लड़कियां फेल हो गई। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या क्या हुई। देखो एक तरफ बॉयज लिखो, एक तरफ गर्ल्स लिखो। ये 55 बॉयज थे, 60% लड़के पास हो गए, लेकिन 40% फेल भी तो हो गए होंगे। 75% लड़कियां पास हो गई, तो लड़कियां फेल कितनी हुई हैं, 25%। तो यहाँ से 25 चौकू 100 हो गया, यहाँ से करेंगे 20 दूनी 40 हो गया, 20 पंजे 100, 5 एकम 5 हो गया, यहाँ से 11 दूनी 22 हो गया, यहाँ से 45/4 हो गया। समझ में आ गई बात। इनका रेशियो बनाएंगे तो 88:45 हो जाएगा। 45 की वैल्यू हमें दी गई है 315, तमंचे का नाम नहीं है ये। और 88 की वैल्यू हमें निकालनी थी। 5 ने 45 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया। तो गुणा कर देंगे, 7 अट्ठे 56 हो गया, 616 आंसर आ गया। अगला सवाल। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 20% कमी के कारण 800 में 5 किलो। देखो ये सवाल नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 175 तक सवाल कंप्लीट हो गए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।